नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेकर। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। आज जहां सुबह सुबह जो बड़ा घटनाक्रम है टैंकर ब्लास्ट का देखने को मिला, तो वहीं आज का दिन अजमेर दरगाह की सुनवाई का भी काफी अहम दिन था, क्योंकि दूसरी बार आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। आखिर अजमेर मामले में क्यों हिंदू पक्ष की ओर से, एक संस्था की ओर से दावा किया गया है कि वहां पर शिव मंदिर था, आखिर क्या था पूरा घटनाक्रम, उस पर हम बात करेंगे। और आज कोर्ट में सुनवाई हुई, इसको लेकर भी क्या कुछ रहा उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से बात कर लें, इस मुद्दे पर लगातार राजनीति है वो हो रही है। आखिर क्या कारण है राजनीति होने का, इस पर हम बात करेंगे। हमारे दोनों प्रमुख पार्टी बीजेपी कांग्रेस से हमारे मुख्य अतिथि हैं। बीजेपी की ओर से नवीन जैन है और कांग्रेस की ओर से माफ करिएगा, नवीन जी हैं बीजेपी की ओर से, शर्मा। और कांग्रेस की ओर से पौरुष जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सर हम नवीन जी आपसे करेंगे। आखिर क्या कारण है कि कई लोगों का कहना है कि ये मामला केवल धार्मिक माहौल खराब करने के लिए बीजेपी की ओर से फैलाया जा रहा है। कहने को तो रौनक कुछ भी कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से फैलाया जा रहा है। एक्चुअली अपने पूजा के स्थान को लेकर किसी व्यक्ति के मनमानस में ऐसा विचार आया कि ये जो वर्तमान में किसी और धर्म का पूजा स्थल जो चल रहा है, यहाँ पहले कभी हमारा पूजा स्थल रहा होगा। उसके कुछ आंकड़े उसके पास में आए, उसने उसकी अपील की और एक प्रॉपर जुडिशरी प्रोसीजर को फॉलो करते जी हुए वो अपने स्टेप्स इसमें आगे ले रहा है। अब इस तथ्य पर कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि सब ये बीजेपी का फैलाया हुआ एजेंडा है, तो ये बात तब मुनासिब रहती तब किसी भी तरीके से बीजेपी ऐसे लोगों को कहीं से समर्थन करती हुई आपको दिखाई देती, या कहीं भी आपको कोई क्षेत्र विशेष में, या कोई मैं कहूंगा एक तरह से किसी सर्किल विशेष में, थाना विशेष में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विंग के कार्यकर्ता उस मामले में संलिप्त या सक्रिय रूप से आपको दिखाई देते, तब ये कहना मेरे ख्याल से मुनासिब रहता कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रही है। वस्तु स्थिति यह है कि जहां लोगों को समझ में आ रहा है या उन्हें कहीं कुछ फैक्ट्स कहीं से मिल रहे हैं, कुछ जी दिखाई दे रहा है, तो उसके बेस पर एक जुडिशियल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लोकतांत्रिक गतिविधि से, लोकतांत्रिक तरीके से कोई व्यक्ति अगर इसकी अपील करता है, तो फिर इसमें दरअसल मुद्दा बनाने वाले लोग ही प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। एक्चुअली बीजेपी का कोई इसमें प्रोपेगेंडा नहीं है रौनक जी, मेरे ख्याल से। जी जी पौरुष, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, कि जिस तरह से देखा जाए कि विपक्ष की ओर से भी लगातार प्रतिक्रिया है इस पर आई थी। रोना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा चरित्र है वो यही होता है कि ये जो है ये डबल चेहरों की राजनीति करते हैं। ये ऊपर से गांधी को पूछते हैं और अंदर से गोडसे को पूछते हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी आज जो है वो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है या फिर विपक्षी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की भी सत्ता में मौजूद है और राजस्थान की भी सत्ता में मौजूद है। सरकार होने के नाते एक सरकार का फर्ज होता है कि जो हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था है उनका हम पालन करें, हमारे देश का जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है उसका हम पालन करें। हमारे देश में कहीं पर या देश के किसी हिस्से में कहीं पे भी कोई शांति व्यवस्था को लेकर या दो समुदाय या दो जातियों के मध्य तनाव को लेकर के स्थिति हो तो सरकारें सक्रिय हो और आवश्यकता पड़े तो उसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी जाकर के इंटरफेयर करें। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये सब मामला जो चल रहा है हमारे भारत का, हम यदि इतिहास को देखते हैं तो हमारे भारत के इतिहास को हम तीन पार्टों में डिवाइड करना चाहूंगा मैं, मेरी नजर से। अब सबका नजरिया अलग अलग हो सकता है। जी हमारे देश का देखिए, सबसे पहले प्राचीन इतिहास था कि जिसमें हम लोग सनातन, हमारा धर्म जो था वो चरम पे था। अशोक थे उस समय बौद्ध धर्म की भी स्थापना हुई, उसी पीरियड में जैन धर्म की भी स्थापना हुई। शक आए, वैष्णव हुए। उसके बाद एक मध्यकालीन इतिहास आया कि जिसमें बाहर से आक्रमणकारी आए, जिसमें मुगल भी थे, तुर्क भी थे, हूण भी थे, गुलाम वंश आया, मोहम्मद गौरिया, इस प्रकार के बहुत से लोग आए। उसके बाद में देखिए थर्ड फेज की हम बात करें तो आधुनिक इतिहास की बात करें तो अंग्रेज आए और जो डच आए, पुर्तगाली, हमारे भारत के गोवा वाला जो हिस्सा था वहां पर ये लोग आए। तो जिस समय जो जो शासक रहा उस समय उस शासक ने अपने धर्म से जुड़े हुए मंदिरों का निर्माण किया। हालांकि हम इस बात में चर्चा कर सकते हैं कि कुछ जगह नए धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ होगा और कुछ जगह किसी धर्म स्थल के ऊपर किसी दूसरे मंदिर का निर्माण हो गया होगा, इसमें कोई नो डाउट नहीं है। ये एक अलग से चर्चा का विषय हो सकता है। परंतु देखिए, देश का वर्तमान राजनीतिक और देश का सामाजिक माहौल खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आई उन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विफल हो चुकी है।
रोजगार की स्थिति क्या है आज आपसे हमसे कहीं छुपी हुई नहीं है। उसके अलावा महंगाई की स्थिति क्या है, मुद्रास्फीति की रेटें अभी आई थी, हमने सबने देखा, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, खाने पीने की सामग्री, इन सब स्थितियों की क्या स्थिति है आज देश की स्थिति होगी कि 80 करोड़ लोगों को जो है सरकारी राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है और एक हम हमारी पीठ थपथपा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पे जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से जवाब नहीं मांग ले तो छद्मवेश में जो है ये लोग इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और देखिए मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि कोर्ट की हमारे देश की दो बड़ी व्यवस्था है। एक तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन जो हमारी न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो है वो रोक लगा दी, 4 हफ्ते की सुनवाई पे रोक लगा दी कि भाई देश की कोई भी कोर्ट जो है इस मामले में कुछ भी, ना तो कोई सर्वे का आदेश देगी ना कोई जांच का आदेश देगी। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि जिस समय जो शासक आया उसने अपने से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो भी दरगाह, जो चर्च है, जो भी हम कहें जिनको अलग अलग निर्माण किया, उसके बाद में कहीं विवाद की स्थिति नहीं हो तो 1991 के अंदर तो हमारी सरकार के द्वारा संसद में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया जिसमें यह कहा गया कि भाई राम मंदिर का एक विवाद चूंकि पुराना कोर्ट में चल रहा था इसलिए उसको एक अलग रख करके बाकी जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसमें सब में जो है 1947 की स्थिति बहाल मानी जाएगी। 1947 में जिस धार्मिक स्थल का जो स्टेटस था वो उसका कायम रहेगा और उसके खिलाफ यदि कोई व्यक्ति कोई कार्रवाई भी करने की कोशिश करेगा तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान है उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। अगर भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पार्टी बनना चाहिए और देश की न्यायालयों में जहां जहां मामले दायर होते हैं वहां पे सरकार की तरफ से पार्टी बन के इन मामलों को खारिज कराने की मांग करनी चाहिए। हाई कोर्टों में जाकर के राज्य सरकारों को जाकर के कहना चाहिए कि साहब इस तरह के हमारे हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है और हम लोग चूंकि हम आगे चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो तरक्की करे, देश रोजगार की बात करे, देश शिक्षा की बात करे, देश शांति की बात करे, देश भाईचारे की बात करे, देश तरक्की की बात करे, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी प्रकार के पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएं और चूंकि इसके लिए हमारे देश में कानून है इसलिए इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार करने पे पाबंदी लगाई जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को जाकर कोर्ट में कहती तो निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कहते हैं, परंतु देखिए भारतीय जनता पार्टी के माने आज का दोहरा चरित्र है, एक तरफ तो गोडसे की पूजा करते हैं लोग ये और एक तरफ महात्मा गांधी की जाकर नवीन जी आरोप है कि जी एक मिनट, नवीन जी आरोप है कि बीजेपी का चरित्र दोहरा है, एक तरफ गांधी की पूजा करते हैं, एक तरफ गोडसे की पूजा करते हैं, प्लस देश के अंदर कई जगह पर जहां जहां मामले होते हैं आपको वहां पैरवी करनी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, जहां से शुरुआत पौरुष भारद्वाज जी ने चालू की जी कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, मैं पौरुष भारद्वाज जी से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, जहां भी ऐसे मामले, चाहे संभल की बात करें अपन या ज्ञानवापी की बात करें या कहीं और की बात करें या अजमेर के दरगाह की हम बात करें, आप मुझे बताइए ये व्यक्ति जो इस तरह की याचिकाएं कोर्ट में लेकर जा रहे हैं जी क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? अगर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये भारत के सामान्य नागरिक हैं, तो ये भारत के सामान्य नागरिकों का ये हक है कि वो अपने किसी मामले की अपील माननीय न्यायालय में करें। तो क्या पौरुष जी ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों के मौलिक अधिकारों से उनको रोक दें? भारतीय जनता पार्टी लोगों के मौलिक अधिकारों से उन्हें रोक दे, उनके सुनवाई का अधिकार है, उनको अपील का अधिकार है, उसको रोक दिया जाए, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं नवीन अगर जी, ऐसा कुछ नहीं दिन करते पहले पूर्व सीएम का कुछ दिन पहले पूर्व सीएम गहलोत का बयान भी आया था कि 800 साल पुरानी दरगाह में मुस्लिम और हिंदू आते हैं साथ में, एक तरफ पीएम चादर चढ़ा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के लोग कोर्ट में केस करके भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए कौन से पार्टी के लोग, मुझे आप बताइए। ये जो जिस मसले पर हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए रौनक जी बैठे हैं, अजमेर दरगाह के विवाद पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपील की है, 1911 की एक किताब है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्ट्रिक्टिव, ये बुक है। इस बुक का कुछ पेज नंबर 93, 94, 96, 97, 4 पेजों में कुछ ऐसा मसाला है जिसको बेस बना करके ये विष्णु गुप्ता जी जो है इन्होंने अपील की है और अदालत इसको सुन रही है। अब आप या पौरुष गुप्ता कोई भी ये चाहे भारतीय जनता पार्टी से, अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों के इस राइट को छीन ले रहे कि आप किसी मसले पर अपील नहीं कर सकते। रही बात सांप्रदायिक माहौल खराब को होने से रोकने की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया? किसी व्यक्ति ने कोर्ट में कोई एप्लीकेशन डाली, उस एप्लीकेशन को कोर्ट सुनवाई कर रहा है, कोर्ट उस पर जो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए दोनों पार्टियों को या और दीगर पार्टियों को या जो इसमें प्रभावित होने वाले व्यक्ति हैं उनको जो है कोर्ट अपने हिसाब से एक्सप्रेशन कॉल करेगा।
कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, कोर्ट इसका डिसीजन करेगा। तो अब आप ये कहना चाहते हैं या माननीय पौरुष भारद्वाज जी कहना चाहते हैं साहब जुडिशरी को तो आप उठाकर ताक पर रख दीजिए, आप जुडिशरी को तो उठाकर ताक पर रख दीजिए और आप ये सारा कुछ अपने हाथ में ले लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर कीचड़ उछालेंगे, हम आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे। एक मिनट नवीन जी, पौरुष आप जी कहना के चाह साथ रहे हैं, एक मिनट मैं मेरी बात रौनक में मेरी बात पूरी जी करूं। जी जितनी भी बार डिबेट हिंदू मुसलमान के मसले पर या किसी और धार्मिक मसले पर या किसी और मसले पर हुई है, इनको एक ही बात को लेकर जाना रहता है साहब, देश की बेरोजगारी, देश की भुखमरी, देश की जीडीपी। पौरुष भाई, जिस दिन मैं आपसे इस पर बात करने आऊंगा उस दिन मैं इसी पर बात करूंगा, किसी दूसरी बात पर बात नहीं करूंगा। और मेरा दावा है कि आपके मुंह से मैं आवाज नहीं निकलने दूंगा। लेकिन प्लीज है ना, आप मेरे कांग्रेस के और भी प्रवक्ताओं से मेरी ये 80 करोड़ लोगों को इस 2 बात टाइम का पर राशन चर्चा करने बांटने आए वालों हो को इस ना। तरह की बातें नहीं करनी नवीन चाहिए। जी एक बार देश बात, में 70 एक बार साल की आपके सरकारों ने आपने जितना जो कर्जा कहा इस लिया पर हम उससे बात 3 कर गुना लेते हैं। कर्जा पौरुष लेने जी वालों को इस कहना तरह चाह की रहे बात नहीं करनी चाहिए। हैं, एक मिनट पौरुष जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर नवीन जी की बात है वो कहिए एक बार आप। मैं देखिए, मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ, मैं देखिए रौनक जी, मैं इसी बात रौनक को भाई कहना चाह मेरी रहा हूँ कि बात आपको जी जी ये जी पौरुष जी, आप बोल मेरे लीजिए भाई, पहले, फिर बोलूंगा जी मेरे विद्वान भाई को ये चीज पता नहीं है शायद, ये या फिर ये जानबूझ करके इस बात को छुपाना चाह रहे हैं तथ्यों को, कि सरकारें जो होती है, सरकारों की एक अपनी कार्यशैली होती है। सरकार चूंकि कार्यपालिका होती है, उसके पास सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी होती है, और सरकार का हर कोर्ट में जो है वो कहीं ना कहीं अधिवक्ता नियुक्त होता है, चाहे वो स्थानीय अदालत हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। सरकारों के अधिवक्ताओं की और सरकारों की ये भी जिम्मेदारी होती है कि कहीं पर किसी भी तरह का यदि माहौल लगता है हमें कि भाई माहौल खराब होने की स्थिति है, तो उसके बाद में जो है सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो सरकार को सूचित करती है कि साहब इस तरह की कोई बात आ रही है, यहाँ पर सरकार को जो है न्यायपालिका में इंटरफेयर करना चाहिए। उसके बाद में सरकारें जो होती है वो न्यायालयों में खड़े हुए अपने सरकारी वकील, चाहे वो स्थानीय स्तर की अदालतों में पीपी होते हैं, एपीपी होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में एजी होते हैं, डबल एजी होते हैं, उनके माध्यम से इस तरह के मामलों में अगर सरकार को लगता है तो सरकार पार्टी बनने की अपील करती है, और सरकार न्यायालय से अपील करती है कि साहब ये मामला जो है ये फलाने कानून के विरुद्ध दायर किया गया, इसको तत्काल खारिज किया जाए, अन्यथा इससे माहौल खराब होने की संभावना है। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना सरकारी दायित्व क्यों नहीं निभाती। भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है तो, और अब तो संघ प्रमुख भी कह चुके ना इस बात को, आपको ध्यान है कल संघ प्रमुख ने क्या कहा कि अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के बाद में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ऐसा मुद्दे उठा करके नेता बन जाएंगे। तो भाई आप तो ऐसे लोगों को नेता बना करके अपनी सरकार की कार्यशैली छुपाना चाहते हैं। आपको पता है मामले की शुरुआत कहां से हुई? आपके मित्र अडानी जी के खिलाफ अमेरिका के न्यायालय में वारंट जारी हुए थे। पूरे देश की मीडिया नहीं, पूरे विश्व की मीडिया उस पर बात कर रही थी। जब भारत की मीडिया से बात करने लगी, दूसरे रोज वहां पर मामले पे जो है सुनवाई होकर के नोटिस जारी किए गए पक्षकारों को। सबका ध्यान जो है अडानी वाले मुद्दे पर अडानी अलग है, अडानी वाला मुद्दा अलग है। फिलहाल हम अजमेर मुद्दे पे आसपास ही रहेंगे, इस पर हम बात करेंगे। देखिए मैं रौनक जी एक बात और कहना चाहूंगा, रौनक जी एक मिनट नवीन जी, एक मिनट इनका पूरा कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ मैं एक बार। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि गड़े मुर्दे उखाड़ कर हम कहां जाना चाहते हैं। आपको ध्यान हो तो प्रधानमंत्री जी के आदेश पर सुनो सुनो अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बात की शुरुआत गांधी और गोडसे से करने वाले आदमी इस चैनल पर बैठकर किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि गड़े मुर्दे? बात की शुरुआत कहां से की थी पौरुष जी? अरे मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ नवीन जी, शुरुआत कहां से की थी? जवाब दे रहा हूँ मैं। ये वही मुंह है क्या आपका जिस मुंह से आप अभी गांधी गोडसे की बात कर रहे थे, उसी मुंह से बात कर रहे हैं क्या गड़े मुर्दे की आप, या कोई दूसरा मुंह लेकर आए बोलने के लिए? अरे मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि देश में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बन गया, देश में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 91 में बन गया, तो आपका क्या ये दायित्व नहीं है कि पिछली सरकारों के द्वारा देश में शांति स्थापित करने के लिए, देश में वैमनस्य नहीं बढ़े इसके लिए बनाए गए कानून की पालना देश के विभिन्न राज्यों में ही, देश के विभिन्न राज्यों की अदालतों में भी स्थापित करवाएं? क्या सरकार के नाते आपका यह फर्ज नहीं है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, आपकी जानकारी के लिए कि ये जो एक्ट जो बना हुआ है, इस एक्ट के अनुसार आप किसी पूर्व में चल रहे पूजा स्थल पर पूजा स्थल को वहां से विस्थापित नहीं कर सकते, दूसरे धर्म की पूजा नहीं कर, लेकिन उसके सर्वे से कोई भी अदालत किसी को भी नहीं रोक सकती। आप पढ़ लीजिए इस कानून को,
आप पढ़ अरे लीजिए, भाई और आज तक कानून का जितने भी प्रावधान मामले नहीं हुए है, हैं वो सर्वे के ये ही हुए कानून हैं। का प्रावधान नहीं है, ये राम मंदिर के मामले में मौखिक टिप्पणी है। आप पढ़ लीजिए इस बात कानून को, आपकी आप पढ़ाई का पढ़िए, अभाव है। आपकी आप आपकी पिछले जानकारी दुरुस्त पिछले करिए मुख्य साहब। न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने, पिछले न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी की अदालत में जब राम मंदिर मामले की सुनवाई हुई थी, उस समय जब इसका जिक्र आया, मुझे लगता है कि आपने राम मंदिर का आपने भले आंदोलन चलाया, वो भी आपने सिर्फ वोटों के लिए चलाया, आपने राम मंदिर का फैसला पूरी तरह पढ़ा नहीं है। जब राम मंदिर की सुनवाई चल रही थी, उस समय सिर्फ मौखिक टिप्पणी की गई थी, और मौखिक टिप्पणी जो होती है वो कभी भी अदालती फैसले का आधार नहीं होती। अदालत में जब चर्चा होती है तो कोई वकील क्या तो आर्गुमेंट आप करता है, कोई वकील क्या तो आर्गुमेंट करता है, आप और वकील और जज जो होते हैं, आज बोल लीजिए। वो वकीलों की मौखिक मौखिक आर्गुमेंट में बीच में हस्तक्षेप करते हैं, और जो जज जो उस समय बोलते हैं मुंह से, उसको न्यायालय का आदेश नहीं माना जाता। न्यायालय का आदेश वही माना तो जाता है जब माननीय और न्यायाधीशगण जी, अपने स्टेनो को कहते हैं कि टाइप करो, मैं जो कह रहा हूं उसको टाइप करो, उसके बाद ये टाइप करके माननीय न्यायाधीश के साइन होकर के बाहर जाता है, उसको इस बात को कही जाती है। आप लोग बार बार जिस चंद्रचूड़ जी की जिस टिप्पणी का आप लोग हवाला दे रहे हैं, चंद्रचूड़ जी की वो टिप्पणी मौखिक टिप्पणी थी। आपको नियमों का अभाव, आपकी जानकारी का अभाव है। वो वर्षिप प्लेसेज और वर्षिप एक्ट में नहीं लिखी आप हुई वो चीज, वो राम मंदिर की आपका सुनवाई जब के फुल समय वो स्टॉप लग बात आई थी, जाएगा, और वो मौखिक तौर पे बात आई थी वो। चलिए तो इस पर हम आपका कहने का एक मतलब मिनट, इस परुष पर जी, हम आगे बहस ये तो नहीं करेंगे, बट हाँ फिलहाल अगर जिस तरह देखें नवीन जी, क्योंकि आपने कहा एक बात कही थी कि जो मामला है उसमें ऐसी चीज नहीं है कि भाई मंदिर है वहां पे नहीं था, बट जिस तरह से अगर देखा जाए तो दरगाह दीवान की लोग हैं, तमाम लोग हैं, कई वो भी ये कह रहे हैं कि कई बुक्स हम बात कर रहे हैं, पीएम चादर चढ़ा चुके थे, काफी पुराने लोग यहाँ पर आके अपनी दुआ मांगते हैं, काफी समय से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हिंदू मंदिर कैसे हो सकता है? ये एक्चुअली ये तय करने का काम रौनक मेरा और आपका नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तय करने का काम जुडिशरी का है, जहां इस चीज की अपील की गई है, वहां इसकी सुनवाई चल रही है, कोर्ट का जो प्रोसीजर रहेगा जी वो दोनों ही पक्षों को फॉलो करना चाहिए। जी दोनों ही पक्षों को वो फॉलो करना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी पर आप ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इस तरह के काम हो रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपसे वापस पूछता हूं कि ऐसे किसी भी अपील में या ऐसे किसी भी डिस्टर्बेंस में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी, किसी कार्यकर्ता का सक्रिय रोल अगर रहा हो तो आप मुझे बताइए। रही बात, आप अगर ये कहते हैं कि साहब जुडिशरी में जाकर के आप इस सबको रोक सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। किसी ने अपील की, जुडिशरी उसमें सुनवाई कर रही है, जुडिशरी अगर जो जी फैसला देगी वो दोनों ही पक्षों को मानना पड़ेगा और जी जी मानना चाहिए। तो ये मेरे को निराधार आरोप है, मैं मैं देखिए सिरे से मैं इनको खारिज करता जी। रौनक हूं। जी, और मैं रही इस बात बात को इसकी, कह रहा हूँ कि एक मिनट जी। अजमेर वाले मामले में फिलहाल तो 4 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। बिल्कुल परंतु बिल्कुल। अगर ये रोक खुल जाती है तो उसमें जो सरकारी विभागों को जो नोटिस जारी करे न्यायालय ने, जिसमें जो जी है एएसआई भी जिसमें शामिल है, मुस्लिम बिल्कुल। वक्फ बोर्ड भी उसमें शामिल है, तो क्या सरकार अपने जवाब में इस बात का उल्लेख करेगी कि भाई इस तरह के मामले आगे नहीं चलने चाहिए? देश में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज भी लागू है। आप इस बात की बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हम जाके खड़े नहीं हो सकते। आपकी पहली बात तो संवैधानिक ड्यूटी है कि आपको इस तरह के मामलों में न्यायालय को अवगत कराना चाहिए, तथ्यों से अवगत कराना चाहिए, इस तरह के विवाद न्यायालय में रोक से लगाना चाहिए। तो सुनो, 2 तथ्य बता रहा हूं आपको बहुत मजबूत। माननीय मोदी जी के आदेश पर जो है सोमनाथ के मंदिर के नीचे सर्वे हुआ था, वहां पे बौद्ध गुफाएं निकली थी। और उसके अलावा बहुत साल पहले जो है पुरातत्व विभाग की जांच में उज्जैन का जो हमारा महाकाल का मंदिर है, जिसको हम सब हमारी आस्था का प्रबल चरम केंद्र जिसको हम लोग मानते हैं हमारे सनातनियों की आस्था का, उस मंदिर के नीचे 1000 साल पुराना मंदिर और है। तो क्या हम ये कहें कि भाई हमारे उस 1000 साल पुराने मंदिर को निकालने के लिए हमारे आज के उज्जैन के मंदिर को हटा दिया जाए? ये जचने वाली बात है? देखिए क्या हम ये पौरुष कहें जी, कि भाई सोमनाथ के मंदिर ये के नीचे हमारे बौद्ध आदमी कहेंगे तुम्हारे कि आदमी भाई करना एक बंद समय ऐसा करिए। था कि आज सुनिए, हमारे अशोक सम्राट का पूरे भारत पे शासन था? कहा गए हमारे बौद्ध मंदिर? कल को बौद्ध आके कहेंगे कि आपके हिंदू मंदिरों के नीचे हमारे बौद्ध मंदिर है, तो क्या हम उनसे न्यायालय की लड़ाई लड़े? क्या कानून का यही काम रह गया? क्या जनमत का यही काम रह गया? क्या हम विकास की बात नहीं करें? क्या हम रोजगार की बात नहीं करें? क्या हम आर्थिक उन्नति की बात नहीं करें? हम इसी मुद्दों पे उलझे रहे कि आज हम उस न्यायालय में आज हम चर्चा, चाहे टीवी चैनल की डिबेट हो, चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म की डिबेट हो, चाहे परिवार में बैठ करके डिबेट हो, हम क्या देश इस बात में चर्चा करेगा कि भूतकाल में चर्चा करेगा कि अगर कौन से सन में कहां पे मंदिर था, कहां पे मस्जिद थी? या देश भविष्य की ओर देखेगा कि कितने आईआईटी बनेंगे, कितने एयरपोर्ट बनेंगे, क्या ऐसी देश में चीजें स्थापित होगी कि हम विकसित देशों के बराबर जाकर खड़े हो? भारतीय जनता पार्टी कहां ले जाना चाह रही है देश को, मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
जी एक मैं नवीन आपसे जी, पूछना चाह रहा हूं, आप कहां ले जाना चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? किसी भी बात पर अरे हम चर्चा तो नहीं चाह की रहे हैं जाए। भविष्य की मैं ओर देखो, आपसे, अरे अरे हम तो सुनिए, चाह रहे हैं बोलिए मत। भविष्य की ओर देखो। और अगर देखिए, उन्नीस सौ इक्यानवे के एक तो प्लेसेस सुनिए ऑफ वर्शिप एक्ट से आपको रौनक आपत्ति है, जी, सुनो रौनक सुनो, जी, अगर रौनक ये जी सबसे बड़ी डिबेट का बात, हिस्सा पौरुष जी, रहना रौनक जी, चाहते हैं तो पौरुष उनसे जी, कहिए ये पौरुष अपने जी, स्थान एक पर मिनट, रहना एक ये मिनट, सीखें। सरकार, एक ये मिनट पौरुष जी, रौनक जी, संविधानिक, अगर ये डिबेट का संविधान हिस्सा से रहना बनी हुई चाहते हैं सरकार तो उनसे संविधान की कहिए आप एक चुप मिनट पाबंदी कर रहेगा। पौरुष रही जी, है। ये पौरुष जी, जरा एक चुप मिनट, रहना एक मिनट सीखे, इनसे सुनना बात कर सीखे। लो, एक मिनट, ये लगातार बोलने की जो आदत है ना, कि बस बोलते अरे जाना, बोलने बोलते की जाना। आदत अरे की बात काम क्या, एक तो आपने मिनट, देखो, अपनी एक बात सबको बोलो आपस ना। सही। में बहस मत आप करिए, ये आपको एक बोले एक ना केवल एक एक पढ़ने संविधान करके आते हैं, के बोलिए, बोलने बोलने एक ना आते एक हैं। तो करके वो बोलिए, भविष्य की बस जो अपनी समझते अपनी हो एक उसमें मिनट लगते हैं, पौरुष आप जी, लोग एक मिनट, कमजोर होता है, अपने लगते हैं आपके अपने कमजोर अपने होते राग हैं। बस नवीन जी, बोलते एक जाओ, मिनट, बोलते एक जाओ। मिनट, एक आप मिनट, रौनक जी एक मिनट, सुनिए, एक आप एक इस करके हम बात डिबेट का करते हैं, संचालन कर रहे हैं। एक एक करके हम बात कर लेते हैं, आप इस क्योंकि डिबेट का हमारा मुद्दा संचालन कर केवल रहे हैं, यही आप है। इनको बोलिए। जी जी, आप इनको बोलिए साहब, एक मैं आप प्रवक्ता दोनों के से नाते रिक्वेस्ट कर आपको रहा हूँ, सामने वाले को सुनने का भी मैं आप समय, दोनों से रिक्वेस्ट आपको कर रहा हूँ कि धैर्य रखना एक एक चाहिए। करके आप आप बोलिए, सुनने के लिए भी क्योंकि राजी रहिए आपको भी जरा। लोग सुनना चाहते हैं कि आप आखिर क्या फैक्ट देना चाह रहे हैं। मैं एक एक करके सवाल जानना चाह रहा हूँ कि आप दोनों एक एक करके बोलिए, क्योंकि आप दोनों की बातें लोग सुनना चाहते हैं कि आखिर चीजें, ये पूरा माजरा है क्या। नवीन जी, यही रौनक परोश जी ने जी, तो बात कही थी, मैं एक रौनक बार पारिक आपके पास साहब, आता हूँ कि आखिर सरकार भी इस पे सबूत दे सकती है कि पुराने मामलों में क्या था क्या नहीं था। इस पर आप क्या कहेंगे? वही बात परोश जी ने भी जी की। क्या मैं प्रश्न आप दोहरा दीजिए एक बार? जी, पौरुष जी ने भी आपका अभी ये प्रश्न कहा कि दोहरा दीजिए एक सरकार बार। अब इसमें दावा, सरकार अपने सबूत भी पेश कर सकती है, सरकार कुछ बात रख भी सकती है कि ऐसी कुछ चीजें वहां पे थी पहले, यहाँ पे ऐसा कुछ था। अगर ऐसी जरूरत कहीं महसूस हुई, अभी तो जी देखिए ये अपील हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वैसे ही 4 वीक का स्टे लगा दिया है किसी भी तरह की सुनवाई के लिए। जी अगर बिल्कुल। कहीं भी ऐसा महसूस हुआ कि सरकार को इसमें अपने हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जी सरकार के अधिवक्ताओं की ओर से इसमें पुख्ता सबूत रखने की आवश्यकता है, या जी कहीं भी ऐसा लगा कि यार इससे जी सांप्रदायिक सौहार्द जो है खराब होने की संभावना है, तो भारतीय जी जनता पार्टी की सरकार मजबूत सरकार है, मजबूती के साथ अपने जो प्रयास किए जाने हैं वो निसंदेह करेगी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक जी सुशासन परोश की जी, सरकार आपके को सवाल का लेकर जवाब दे भारतीय, दिया कि निसंदेह जरूरत पड़ी तो सरकार इस पे अपने सबूत पेश करने की कोशिश करेगी। आप क्या कहेंगे अब? रौनक जी, मैं देखिए इसी बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते भले कुछ भी बात करे, कुछ भी इनका एजेंडा हो, परंतु जब हम सरकार में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन कराना हमारी 100% जिम्मेदारी होती है। यदि हम हमारी जी संवैधानिक व्यवस्थाओं से इतर जाकर के कुछ करते हैं तो निश्चित तौर पर देश की जनता के साथ और देश के संविधान के साथ बेईमानी कहलाती है। अगर आपको अपनी विचारधारा का कोई मामला देश की जनता में आप थोपना चाहते हैं, देश की जनता की सहमति है, तो सरकारें तो बनती है इसलिए ना, संविधान संशोधन करने के लिए बनती है। तो क्या आप जिस तरह से देश की अदालतों में मामले दायर हो रहे हैं, तो क्या आप भविष्य के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खारिज करने की आप लोग मंशा रखते हैं, या फिर आप ना भविष्य के अंदर देश की अदालतों में इस तरह के मामले मामले नहीं आए, देश में शांति बनी रहे, देश में आगे देश तरक्की की बात करे, आप लोग इस प्रकार की बातें चाहते हैं? इस बात को निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी भूमिका जनता के सामने स्पष्ट करनी होगी। दोनों हाथों में लड्डू नहीं चलते, गोडसे और ठीक है, गांधी ठीक की है, इस पूजा पर एक हम साथ नवीन नहीं जी हो से सकती, मैं बात, आपसे कहना इस चाहूंगा। पर हम नवीन जी से टेक लेते हैं। नवीन जी, वर्शिप एक्ट को क्या बीजेपी आगामी समय में रद्द करना चाहती है, ये पौरुष जी का कहना है। अगर इसमें संशोधन की कहीं आवश्यकता हुई, या इस जी पर कोई अमिटमेंट लाने की आवश्यकता हुई, या इसे खत्म करने की आवश्यकता हुई, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी इस पर संज्ञान लेकर और निर्णय अपने लेगी। समय के अनुसार संशोधन कई बार हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन इस तरह से किसी न्यूज चैनल पर बैठकर प्रवक्ता महोदय के डिस्कशन से और बहस से ये पॉसिबल नहीं है। बहुत गंभीर विषय है, गंभीर निर्णय है, गंभीरता से लिए जाने वाले निर्णय है। जी, लेकिन नवीन जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब ये मामला कोर्ट में गया था, अर्जी स्वीकार हुई थी, तमाम विधायकों की ओर से, तमाम नेताओं की ओर से बयान दिए गए थे, जिसमें मदन दिलावर की ओर से भी ये स्टेटमेंट दिया गया था कि औरंगजेब और बाबर ने ज्यादातर मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनवाई है, जल्द ही इसकी सच्चाई जो अजमेर मामले पे है उसकी सच्चाई भी सामने आएगी। आखिर ऐसे बयानबाजी क्यों बीजेपी के कुछ विधायक हैं जो देते हैं, जिससे कि थोड़ा मामला है उसमें उबाल आता है? एक्चुअली कुछ मैं रौनक जी आपको क्लियर कर देता हूं, कुछ जी सरकमटेंसेस ऐसे बने हुए हैं। जी आप मुझे पूरे देश में कहीं भी एक भी जगह ऐसे बता दीजिए जहां किसी मुस्लिम दावेदार ने इस बात का दावा किया हो कि साहब यहां हमारी पहले मस्जिद थी और इसे तोड़कर मंदिर बना लिया गया। तो जी जो जी हवा है, सरकमटेंसेस हैं, वो इस तरह के बने हुए हैं कि जी इनको देखकर एक आम धारणा इस तरह की बन जाती है कि संभवतया जो मुगल काल में जो समय गुजरा उसमें जी ज्यादातर घटनाएं इस तरह की हुई, इसलिए ऐसी घटनाओं से नकारा नहीं जा सकता। ये व्यवस्थाएं और ज्यादा जी डिस्टर्बिंग, और ज्यादा परेशानी या और ज्यादा सांप्रदायिकता का माहौल खड़ा नहीं करें। इसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसकी एक अहम भूमिका है।
जी उसके चलते ये डिसाइडेड है कि 1947 से पहले जिस मंदिर में जहां जैसी मंदिर मस्जिद या किसी भी देवालय में जिस धर्म की पूजा लगातार चलती आ रही है वही चलती रहेगी। अब अपील किस चीज की है, लोग किस चीज की अपील कंटिन्यू कर रहे हैं, एक सर्वे की अपील है और उस सर्वे से किसी को डिनाय नहीं किया जा सकता। जी अभी पौरुष जी कह रहे थे कि साहब ये जो है सर्वे से डिनाई नहीं किया जा सकता, ये तो आप चंद्रचूड़ जी के दिए हुए मौखिक बयान के बेस बनाकर बार बार भारतीय जनता पार्टी इसका दोहरान करती रहती है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि संभल में जो जुडिशरी ने संभल जी के विषय में जो जुडिशरी ने रिसेंटली सर्वे के आदेश दिए हैं वो आउट ऑफ लॉ दे दिए? मतलब कुछ भी बोलने से पहले एक बार विचार करना चाहिए कि हम क्या चीज जुडिशरी ने कहने जा सर्वे रहे के हैं। आदेश, एक मिनट पौरुष जी जुडिशरी ने रिसेंटली, देखिए आप फिर बीच में बोले, जी जी जवाब जुडिशरी मैं ने दूंगा, मैं नवीन रिसेंटली जी सर्वे बोलिए के एक आदेश मिनट दिए, संबल जी में एएसआई का सर्वे पूरा हो चुका है और ये सर्वे का आदेश जुडिशियरी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। कोई विश्व बिंदु